Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Branding. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. Okay guys, this is session 8 of media branding and today is 12th of October. तो आज जो डिस्कशन है हमारा वो मिड टर्म के ऊपर आपके मिड टर्म इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक व्हिच इज 19th of October. तो पहले मैं आपको मिड टर्म एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम ग्रुप प्रोजेक्ट जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सो दैट मिड टर्म का एक बार जो है कुछ कनेक्शन होता है फाइनल प्रोजेक्ट से. एक बार मिड टर्म आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह करना है तो आपको फाइनल प्रोजेक्ट करने के लिए भी आसानी हो जाएगी और मिड टर्म में आप कुछ इस तरह की सिलेक्शंस करोगे जो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आपको इजी हो जाएगा. ठीक है, तो मिड टर्म में इस तरह से है कि मिड टर्म इट्स नॉट एग्जाम, इट्स अ सबमिशन. ठीक है, तो सबमिशन इस तरह से होगी कि मैंने अब तक आपको जो 7 सेशंस पढ़ाए हैं उन 7 सेशंस के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके पास हैं, उन 7 सेशंस की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपके पास हैं. आपको उसको गो थ्रू करना होगा एक बार. ठीक है, वंस यू गो थ्रू दैट तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मिड टर्म में आएगा क्या, आएगा उन्हीं में से. ठीक है, अब मैंने आपकी आसानी के लिए एक और काम किया हुआ है जो वो ये है काम कि मैंने मिड टर्म के लिए एक प्रेजेंटेशन बना दी है. जैसे एडवर्टाइजिंग के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मिड टर्म के टाइम पर मैं एक प्रेजेंटेशन बना देता हूँ जो कि क्रक्स होता है सारे 7 सेशंस का क्रक्स होता है और आपको वापस से सारे 7 सेशंस पूरे गो थ्रू करने के बजाय जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा उसको आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आएगा इसी प्रेजेंटेशन में से आएगा. ठीक है, तो आपको वापस से वो चीजें गो थ्रू नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन गो थ्रू ना करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टच नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये नई प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर है तो सारे पुराने सेशन में से ही चीजें, लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको गो थ्रू करनी पड़ सकती हैं बिकॉज मैंने नाम दिया. क्या कह रहे हो? अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको वो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ एंड विल गो थ्रू इट. लेकिन उस प्रेजेंटेशन में जो जो स्लाइड्स हैं वो जाहिर है वो उन 7 सेशंस में से ही हैं. उन 7 सेशंस की वीडियोस आपके पास हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड. आपको मोस्ट प्रॉब्ली उन वीडियोस को रिव्यू करना पड़ेगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो प्रेजेंटेशन में. तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द मिड टर्म फर्स्ट. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल. तो ये मिड टर्म की प्रेजेंटेशन है जो मैंने फाइनल आपको बना के दे दी है. ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी. इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने स्लाइड डाली है वो टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग की है. रिमेंबर ये सेशन 1 में हमने किया था. ठीक है, अब ये किस सेशन में किया था ये आपको पुरानी प्रेजेंटेशंस निकाल के देखना होगा और फिर उसी वीडियो को रिव्यू करना होगा, या फिर आपको अगर याद हो तो आप वो पुरानी प्रेजेंटेशन ना निकालो, आप टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग को रिव्यू करना चाह रहे हो, आपको पता है कि ये सारी टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग सेशन 1 में थी, तो आप सेशन 1 की वो वीडियो उठा लो और वहां से ये कॉन्सेप्ट देख लो कि फैमिली ब्रांडिंग पे मैंने क्या बात की थी, प्रोडक्ट ब्रांडिंग पे क्या बात की थी. लेकिन इसको हम इस तरीके से भी देख लेते हैं कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कौन सी प्रेजेंटेशन में था. हाँ जी, तो ये सेशन 1 में मैंने डिटेल डिस्कस की थी जिसमें आगे जाके टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग था सेशन 1 में. ठीक है, अच्छा, सेशन 1 में था प्रोज ऑफ ब्रांडिंग, कॉन्स ऑफ ब्रांडिंग, और ये क्या होगा, अच्छा ये सॉरी, ठीक है, ब्रांड इक्विटी सेशन 1 में नहीं थी. ठीक है, ब्रांड इक्विटी थी सेशन 2 में. जी, ब्रांड इक्विटी सेशन 2 में थी. ठीक है, ब्रांड प्रॉमिस
ब्रांड पर्सनालिटी, व्हाट इज ब्रांड आइडेंटिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है सेशन 2 के हैं। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी सर आ रही है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, सारे ब्रांड एलिमेंट्स जो है ये भी सेशन 2 के हैं। ब्रांड पोजीशन भी सेशन 2 में है, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी भी आई गेस सेशन 2 में है। हाँ, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी भी सेशन 2 में है। ठीक है, ये भी सेशन 2 है। सेशन 2 सेशन 2 सेशन 2 सेशन 2। आइडेंटिटी आई थिंक सेशन 3 है। हाँ, ये बंद कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर कम हो जाएगी। चलो जी, ये सेशन 2 तक ब्रांड आइडेंटिटी जो है सेशन 2 तक है। ठीक है, क्या करें, इस पे लिख दें हम कहीं पर, या आपको पता चल जाएगा? नहीं, पता चल जाएगा आपको। सर मैं होशियार हो, ढूंढ लोगे। जी कुछ कह रही थी, कोई कुछ कह रहा था, प्लीज। अच्छा, तो ब्रांड आइडेंटिटी से सेशन 3 आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये ब्रांड मैनेजमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन, नहीं, सेशन 3 में से मैंने कुछ भी नहीं डाला। जी बिल्कुल, सेशन 3 में से मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सेशन 3 का मिड टर्म से इतना ताल्लुक नहीं है जितना कि इसका फाइनल प्रोजेक्ट से ताल्लुक है। तो सेशन 3 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि सेशन 4 से देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं। अच्छा, सेशन 4 में भी प्रिंसिपल है, ये भी ऐड नहीं हुआ है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, सेशन 5 देख लेते हैं। हाँ, ये सेशन 5 के हैं। यस, ब्रांड आइडेंटिटी सेशन 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारा देखना पड़ेगा आपको, अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आपको सब पका पकाया मिल जाए। ठीक है, इमोशनल बेनिफिट्स, फंक्शनल बेनिफिट्स, सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट, ये सब सेशन 5 में डिस्कस किया था। ये सेशन 6 है, आप कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी जो देख रहे हो, दिस वाज सेशन 6। एंड यहाँ से सेशन 7 स्टार्ट हो जाता है, जो लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो कि ब्रांड एक्टिवेशन था। ये पूरा सेशन 7। तो यानी कि ये 30 स्लाइड्स की जो प्रेजेंटेशन है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने इसको एक बार प्रॉपरली रिव्यू कर लिया और ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता हुए ऑलरेडी, तो वो आपका मिड टर्म बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आपको जैसे टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग देखनी है और आपको रिव्यू करना है, रिकॉल करना है कि मैंने क्या डिस्कस किया था, फैमिली ब्रांडिंग क्या होती है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होती है, तो आप सिंपली जो है मेरी वो यूट्यूब रिकॉर्डिंग उठा के देख लें। उसमें जहां तक बात है टाइम कोडिंग की, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिनास फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल आइडिया। टाइम कोड कर दो, स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी सब चीजों के लिए, टॉपिक ढूंढने के लिए। सर ये जब सेशन खत्म होगा तो मतलब हम जब ये पढ़ लेंगे आपसे, तब मैं फिर एक और एक एडवाइस आपको दूंगा, वो अभी नहीं दूंगा सर। डन है, डन है, वो आपके फायदे में है सर। हाँ हाँ ठीक है, डन है, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने सेशन 1 में से कुछ रिव्यू करना है। ठीक है, तो सेशन 1 की वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टाइम कोड्स हैं, बाकी सारी वीडियोस के भी। गाइस प्लीज माइक म्यूट कर ले प्लीज, जब कुछ बात करनी हो तो रेज योर हैंड। अच्छा, तो सेशन 1 की वीडियोस में टाइम कोड है, फॉर एग्जांपल ब्रांड लॉयल्टी को आपको रिव्यू करना है, यहाँ से रिव्यू कर लें, व्हाट इज ब्रांडिंग, टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, फैमिली ब्रांडिंग को रिव्यू करना है, जो कि है इस प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसमें फैमिली ब्रांडिंग को आपने रिव्यू करना है, तो आप उस पॉइंट पे जाकर उस चीज को रिव्यू कर लें एज ए ग्रुप। अब एक मजे की बात जो मैं आपको अनाउंस करने लगा हूँ कि ये जो
मिड टर्म होगा, ये ग्रुप जो आपके बन चुके हैं ग्रुप फॉर्म में मिड टर्म देना होगा, बिकॉज ये सबमिशन है, ठीक है, ये सबमिशन होगी ग्रुप फॉर्म में। अब करना क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको एक ब्रांड सेलेक्ट करना है। अब इस पे बात करते हैं, वो ब्रांड सेलेक्ट करना है, वो कौन सा ब्रांड होगा, किस तरीके से सेलेक्ट होगा वो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब आपने एक ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, तो उस ब्रांड को सेलेक्ट करने के बाद आप उस ब्रांड की जितनी भी इस प्रेजेंटेशन में चीजें दी हुई है मैंने मिड टर्म की प्रेजेंटेशन में, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीजें दी हुई हैं, जितनी भी स्लाइड्स ऐड की हुई है मैंने प्रीवियस सेशंस की, उस ब्रांड के ऊपर इन चीजों की रिसर्च करनी होगी आपको। और ये कोई नई एक्टिविटी नहीं है, ये वही एक्टिविटी है जो हर क्लास असाइनमेंट में मैं करवाता था आपसे। अब समझ लो उसका क्रक्स बना के एक मिड टर्म प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ब्रांड सेलेक्ट किया हुआ वेलो, ठीक है, तो वेलो की किस टाइप ऑफ ब्रांडिंग में फॉल होता है, क्यों फॉल होता है, उसकी रीजनिंग, ठीक है, वेलो की ब्रांड इक्विटी क्या है, वेलो का ब्रांड प्रॉमिस क्या है, ये एज ए ग्रुप आप एज ए टीम आपको रिसर्च करनी होगी ये सारी चीजें। वेलो की ब्रांड पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, उसके एलिमेंट्स, उसकी पोजिशनिंग, उसकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, वो इन चारों में से कौन सी फॉलो करता है, एक फॉलो करता है या मल्टीपल स्ट्रेटजीज में बिलीव करता है, उसकी रीजनिंग। तो इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच यू विल सबमिट। इट्स नॉट अ एग्जाम कि आप बैठ के टाइम स्पेसिफिक एग्जाम दोगे, एक बड़ा अच्छा सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे आप, और जिसमें बड़ा अच्छा मुझे खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें ग्राफिक्स भी हो, जिसमें ब्रांड की जो शॉर्ट्स हैं, इमेजेस हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, उसके इंसर्ट्स भी हों, लोगोज वगैरह भी हों, जैसे आप लोग बनाते हो। अब तक जितनी भी असाइनमेंट्स आप लोगों ने की हैं बड़ी कलरफुल की हैं। तो ये एक सिंपल असाइनमेंट जो क्लास असाइनमेंट होती थी उससे थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं इन्वॉल्व। ये सारी चीजें जो है ब्रांड आइडेंटिटी, एक ही ब्रांड की रिसर्च कर रहे होगे आप। वैल्यू प्रोपोजिशन, फंक्शनल बेनिफिट्स क्या है वेलो के, इमोशनल बेनिफिट्स क्या है, सेल्फ एक्सेसिव बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। ये सारी जो ये एक्टिविटी की थी आप लोगों ने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरी सबने एक एक ब्रांड सेलेक्ट किया था, राइट। तो अब जो आप एज ए ग्रुप ब्रांड सेलेक्ट करोगे, ये सारी एक्टिविटी, ये सारी रिसर्च उसी ब्रांड के ऊपर करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर बात आती है 26 स्लाइड से तो ब्रांड एक्टिवेशन का काम स्टार्ट हो जाता था। उसमें आपने वेलो, अगर आपका ब्रांड है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसकी ब्रांड एक्टिवेशन कॉन्सेप्ट डिजाइन करना है, उसका आइडिया, ब्रांड एक्टिवेशन आइडिया प्लान करना है, डिजाइन करना है, एज ए ग्रुप आपस में डिस्कशन करके। तो उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे आप, उसके कॉन्सेप्ट में रेलेवेंस फॉर कंज्यूमर्स क्या है वो दिखाएंगे, वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स क्या है वो लिखेंगे। आप उसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हो, आप उसमें ड्राइंग्स भी डाल सकते हो, आप उसमें खुद की स्केचिंग बना के आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हो, या खुद कंप्यूटर पे कोई 2D काम करके उसको आइडिया में उसके अंदर डाल सकते हो उस डॉक्यूमेंट में। तो इन शॉर्ट ये कि आपने कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करना है एज अ मिड टर्म प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप, ठीक है। जो 7 लोग हैं ग्रुप में वो मिलके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। ग्रुप हेड का इसमें बड़ा रोल प्ले है, और ये एक एक्सरसाइज है ग्रुप हेड के लिए कि वो किस तरह ग्रुप हेड को जो है पूरी टीम को मैनेज करता है, किस तरह काम डिवाइड करता है। ये पूरी प्रेजेंटेशन आपके पास मिल जाएगी आपको, तो किस तरह काम डिवाइड करता है रिसर्च का, और किस तरह प्रेजेंटेशन कंपाइलिंग करता है। मेरी एडवाइस ग्रुप हेड्स को ये है कि काम तो डिवाइड करें अपनी टीम में, इंस्टेड ऑफ कि सारा काम अपने सर पे ले लें, जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टास्क किया था, जो कि ये वाला टास्क था, ये वाला। इसमें मैंने आप सबसे एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन ली थी, आपकी रिफ्लेक्शन मालूम किए थे कि आप लोगों ने ये टास्क किया कैसे। तो उसमें मुझे मेरा एनालिसिस ये था कि आप लोग जो ग्रुप हेड्स हैं तमाम, वो अपने ऊपर वर्कलोड ज्यादा ले रहे हैं और काम टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कम कर रहे हैं। तो अच्छा ग्रुप हेड वो होता है, क्लेवर ग्रुप हेड वो होता है कि वो स्मार्टली वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करे और फॉलो अप अपना अच्छा रखे, कि किसको क्या काम दिया था उसको डेडलाइन देके उससे काम निकलवाना। और कंपाइलेशन पूरी डॉक्यूमेंट की जो प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ही सॉरी, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी कंपाइलेशन ग्रुप हेड करे। समझ रहे हो बात। गुलाम तुम्हारा माइक अनम्यूट हो रहा है और बहुत साउंड आ रहा है, तुम क्या कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा। थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हारा माइक अनम्यूट हो जाता है। नहीं सर, अभी हुआ है। अच्छा, और एको भी बहुत है, पता नहीं साउंड लैब में इतना एको कहाँ से आ रहा है। एनीवेज, तो ये जो है इस तरह का प्रोजेक्ट होगा आपका मिड टर्म का।
अच्छा, अब मैंने जितना एक्सप्लेन किया मिड टर्म प्रोजेक्ट को, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है, काइंडली रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी क्वेश्चंस। जी हसाम, जी हसाम शेख। सर ब्रांड कोई सा भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या जिस पे पहले काम किया? अच्छा, वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे मैं अभी आप लोगों से खुद ही बात करने लगा था। देखो, दो ऑप्शन है। पहले नतालिया का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। नतालिया। सर जो आपने ब्रांड एक्टिवेशन का जो बोला है, वो जो 26 स्लाइड से शायद शुरू हो रहा है, तो उसमें सर हम लोग खुद से वो डिजाइन करेंगे सब कुछ, लाइक खुद से प्रपोज करेंगे, या जो ऑलरेडी ब्रांड्स रिलेटेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं? जो ऑलरेडी उस ब्रांड ने एक्टिविटी की हुई है वर्चुअल, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हो और अपना आइडिया भी दे सकते हो, मर्ज करके एक जो है उसको बना सकते हो। आई डोंट माइंड दैट फॉर मिड टर्म। लेकिन जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसमें जेन्युइन आइडिया आपका होगा। अभी मिड टर्म है तो आप एग्जिस्टिंग आइडिया जो है उसका एक्टिवेशन को उसको फॉलो करके या उसको डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। समझ लो। ओके सर। अच्छा, तो अच्छा, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं ब्रांड कौन सा सेलेक्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि अब तक जिन ब्रांड्स के ऊपर आप लोग असाइनमेंट्स करते आए थे, उन्हीं में से कोई सेलेक्ट कर ले, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई ऐसा ब्रांड सेलेक्ट करें जिसके ऊपर जिसपे आपने फाइनल प्रोजेक्ट करना है। और फाइनल प्रोजेक्ट हमने प्लान किया हुआ है कि स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स जो एलुमनाई हैं उनको प्रमोट करने के लिए उसी में से कोई ब्रांड सेलेक्ट करना है। बट अगेन एक बात ये भी है कि उस पर आप लोगों ने अभी तक वर्किंग नहीं की हुई होगी, अभी तक कोई ब्रांड फाइंड आउट नहीं किया होगा, हमने अनाउंसमेंट्स नहीं की, वो सब हमने करनी है। तो this question goes to directly to the group heads, so I want the group heads to respond कि क्या करना चाहिए। जी ग्रुप हेड्स। सर आई थिंक जो हमने पहले ब्रांड चूज किए हैं उसमें से ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि हम फाइनल में किस राइट तो क्या करेंगे टारगेट। राइट। अगर ईज हसाम जी, हसाम। अरीबा वाली बात सही है, अगर हम ईज देखें अपनी तो वही सही है कि हम इस पे काम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही कर लें। लेकिन अगर हम, क्योंकि जाहिर है उसमें रिसर्च करने में हमें ब्रांड ढूंढने में भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। अभी मिड टर्म बिल्कुल नेक्स्ट वीक है। हाँ बिल्कुल तो नेक्स्ट वीक है, बिल्कुल। अगर दो अभी एक महीना भी होता है जैसे मिड टर्म में, तो नए ब्रांड पे काम करना है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। नेक्स्ट वीक है तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग इस पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बहुत जबरदस्त बात की आपने एंड बहुत जेन्युइन बात की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप दोनों। जी दानियाल अजहर मिर्जा, व्हाट डू यू से? जी सर, मैं भी यही कहूँगा कि सर हम लोग रिसर्च कर चुके हैं और अगर हम जिस पे हम काम कर चुके हैं उसके साथ हम लेके चलते हैं तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी वर्क में हमारे। नाइस नाइस, आई अंडरस्टैंड। वरना बिल्कुल ऑब्वियसली कि हम एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू नया कोई स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें बीच में भगदड़ में चीज़ें मिस हो सकती हैं लाजमी। बिल्कुल, which would not look nice। और जाहिर मिड टर्म है तो सर मैं भी मार्क यही प्रोजेक्ट है। कहूंगी जी जी। मैं भी यही कहूंगी कि हम जो है जो ब्रांड जो एग्जिस्टिंग ब्रांड जो हम काम जिस पे कर रहे हैं ना, हम वो करें। क्योंकि अगर हम जो है अभी कोई अगर नया ब्रांड सिलेक्ट करते हैं तो उसकी हमारी अव्वल तो रिसर्च नहीं की हुई होगी और दूसरा ये और टाइम भी कम है। तो हम जो है अपना एग्जिस्टिंग ब्रांड पे काम करें जो जिस पे हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। अग्रीड अग्रीड, पॉइंट टेकन। जी गुलाम, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? गुलाम और हैदर अब्बास। हैदर अब्बास रह गए। हैदर अब्बास है क्लास में? हाँ है। हैदर, हैदर सो रहा है इस वक्त। गुलाम को शायद आवाज नहीं आ रही। एनीवेज, तो मेजॉरिटी यही कह रही है, आई अंडरस्टैंड एंड लेट्स जस्ट डू दिस कि जो क्या कहते हैं, जो ब्रांड्स के ऊपर अब तक आप एवरी वीक टास्क कर रहे थे, सेशन 1 से लेके सेशन 7 सेशन 6 तक टास्क किए हैं आप लोगों ने। लेट्स जस्ट लीव इट अप टू यू ऑल कि उनमें से ही आप कुछ सेलेक्ट कर लो जो आपकी ईज के लिए, ईज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और उस पर आप काम अच्छे से प्रोजेक्ट बना सको। ठीक है, तो ये हमने डन कर दिया। अब बात आ जाती है कि आपका ब्रांड तो डन हो गया, वो आप लोग एज ए ग्रुप आपस में डिस्कस कर लोगे बैठ के कि किस पे काम करना है।
ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है, ग्रुप हेड्स, अगेन मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आपको, ये सब चीजें तो आप ग्रुप हेड्स, आप सबका मैं क्लियर बता दूं, ग्रुप हेड्स आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम मेंबर्स को ये काम डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जांपल, सब ग्रुप हेड्स को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग जो है, ये एक अपने ग्रुप टीम मेंबर को देते हो, टाइप ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड प्रॉमिस, लेट्स सपोज ये 3 चीजें आप अपने टीम मेंबर को देते हो, तो आप मेक श्योर करोगे कि वो जो टीम मेंबर है वो ये जो ब्रांड इक्विटी वाला सेशन था, ब्रांड प्रॉमिस वाला सेशन था, ये टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग वाला सेशन था, वो प्रॉपर वो वीडियो लेक्चर एक बार गो थ्रू करे, अपने कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करे, क्लियर करे कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करे। ठीक है, ये मेक श्योर करना आप ग्रुप हेड्स हैं, आप लोगों का जिम्मेदारी है। ये क्लियर हो गई बात? जी असाम। सर मेरे सजेशन है, मेरे इसका तरीका है कि हो सकता है कि हम एक जूम सेशन कंडक्ट करें, ग्रुप हेड जो है, हाँ। उसमें ही आप यूट्यूब वाला, आपने यूट्यूब पे सारी वीडियोस वगैरह डाली हुई है अपनी LMS पे, तो ग्रुप हेड अपनी वीडियो शेयर करके अपने सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको वीडियो दिखा दे एक बार, ताकि मेक श्योर भी हो जाएगा कि उन्होंने वीडियो देखी है, और कॉन्सेप्ट भी एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे, तो एक डिस्कशन उस वक्त भी हो जाएगा, तो उस वक्त ही बहुत सी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये सेशन तुम लोग आपस में खुद करोगे ना अपने साथ, अपने ग्रुप टीम मेंबर। मेरी प्रेजेंस तो मैटर नहीं करती ना वहाँ पे। बिल्कुल नहीं करती। हाँ, तो बहुत अच्छा आइडिया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप ग्रुप हेड जो भी हैं सारे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें अपने मेंबर्स का, और आपस में एक जूम आईडी क्रिएट कर लें ग्रुप हेड, और उस पर मीटिंग्स कॉल करता रहा करें अपने टीम मेंबर्स की। और ये तो अब जरूरत ज्यादा हो जाएगी इसकी, क्योंकि अब जो है प्रोजेक्ट करीब आ रहा है। ये तो मिड टर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके बाद जब फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम, मिड टर्म जिस दिन आपका खत्म होता है, सबमिट होता है, उसी दिन हम फाइनल प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे। ठीक है, ये सबमिशन है, ये मत समझना कि मंडे को क्लास नहीं हो रही है, ये मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, कमिंग मंडे, क्योंकि हम कमिंग मंडे यानी कि संडे नाइट को एक डेडलाइन होगी रात 11 बजे की, 11:30 बजे की। ठीक है, उस डेडलाइन पे प्रोजेक्ट आपने सबमिट कर देना है, बस सिंपल, LMS पे सिंपल सबमिशन आपकी आ गई, तो मंडे दैट इज 19th of October आपकी क्लास होनी है मेरे साथ। ये वो कैंपस में फेस टू फेस वाला सीन नहीं है कि मिड टर्म हो रहा है तो मिड टर्म वाले दिन क्लास नहीं है, क्योंकि मिड टर्म खुद जो है क्लासरूम में हो रहा है, और वहां पर टाइम स्पेसिफिक मिड टर्म है जो 2 घंटे का है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट दिया सबमिशन, तो कमिंग मंडे दैट इज 19th of October हमने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देना है। दिस इज द रीजन व्हाई हसाम ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैंने पहले भी इस पे एम्फेसाइज किया था कि आप सब अपने जूम आईडीज क्रिएट कर लें ग्रुप हेड्स, और टाइमली मीटिंग्स कॉल करते रहे अपने ग्रुप मेंबर्स की, जो भी आपको मीडियम सूट करता है। आइदर इफ यू इट्स पॉसिबल फॉर यू टू मीट एंड डिस्कस थिंग्स, फाइन विथ मी, गो अहेड। अगर नहीं मिल सकते, बहुत दूर रहते हो, तो रिमोट हो, तो फिर जो है आप क्या कहते हैं, जूम पे करें, व्हाट्सएप पे करें, जो भी आपको सूट करता है। बट ये ग्रुप हेड्स को मेक श्योर करना है ये काम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी ग्रुप हेड्स, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ग्रुप हेड्स के लिए इस वक्त मेरे से क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी मेंबर्स तो वही फॉलो करेंगे जो ग्रुप हेड्स उसको बताएंगे काम। हैदर ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। फिलहाल क्लियर है। अच्छा, नूर को भी क्लियर लग रहा है, रीबा हसाम को क्लियर लग रहा है, जी सर क्लियर है। हाँ, गुलाम की आवाज नहीं आ रही है, कुछ पूछा भी नहीं है उसने, और हैदर बिल्कुल जी सर वीडियोस गो थ्रू करेंगे ऑब्वियसली, और उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अच्छा, ये सर एक फेवर अगर कर दें तो। जी जी जी, ये जितनी भी हमारी अभी तक की जितनी सारी स्लाइड्स हैं, अगर आप वो एक कंपाइल करके फेसबुक पे अपलोड कर दें तो अच्छा होगा। मतलब अपलोड कहीं भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको मिल तो जाती है हर बार प्रेजेंटेशन। नहीं तो सर वो एक एक वीडियो के नीचे नीचे है ना सारी, तो मैं कह रही थी कि अगर आप एक ही फाइल बनाकर जो है वो आप डाल दें, अपलोड कर दें। तो ये एक ही फाइल तो शो की है मैंने आपको, ये मिड टर्म की जो फाइल है, ये एक फाइल है, इसके अंदर 7 सेशंस का क्रक्स है, अलग अलग। तो ये अभी जो आप जो वीडियो अभी अपलोड करेंगे, इस सेशन वाली जो वीडियो आप अभी अपलोड करेंगे, ये उसके अंदर आएगा, डिस्क्रिप्शन में आएगा। अच्छा, आप कह रही है फेसबुक पे मैं अभी शेयर कर दूं ताकि आप लोग अभी से काम शुरू कर दूं? हाँ ठीक है, समझ आ गया मुझे, क्लियर हो गया। थैंक यू सर, हो जाएगा ये। थैंक यू सर। ये LMS पे भी अपलोड हो जाएगी, और आपको मैं फेसबुक पे भी सेंड कर दूंगा ताकि आप फौरन से काम कर सको। वीडियो तो लेट आती है ना, आप फौरन से काम। आई अंडरस्टैंड।
जी any other group head if you have any concerns kindly ask, क्योंकि मीटिंग ये एंड होने वाली है, फिर मुझे नई मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। सर फिर इसकी मार्किंग आप किस बेसिस पे करेंगे मिड टर्म की? अच्छा, मिड टर्म एज यूजुअल वो जो 25 मार्क्स का होता है वो आपका मिड टर्म होगा, और उसमें जो किस बेसिस पे करेंगे मतलब कि जो आपने प्रोजेक्ट जिस तरीके से सबमिट किया है मुझे, जो आपने रिसर्च किया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड, वो रिसर्च को मैं क्रॉस चेक करूंगा अपनी सोर्सेज के थ्रू, वो क्रॉस चेक करके मैं आपको उसके ऊपर ग्रेड करूंगा, मार्क करूंगा। मतलब आई विल रीड योर प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्ली, जिसका प्रोजेक्ट पूरी थॉरोली रीड करके उसको अंडरस्टैंड करके, अगर मुझे कुछ कंफ्यूजन हुई तो मैं ग्रुप हेड से डिस्कशन भी कर सकता हूँ रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपने ये लिखा है, तो काइंडली इसको मुझे फर्दर एलैबोरेट करें। समझ रहे हो बात? जी, तो मैंने प्रोजेक्ट आपको मिड टर्म का डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आप सबको क्लियर हो गया कि प्रोजेक्ट कैसे होगा, ग्रुप्स ऑलरेडी आपके बने हुए हैं, काम आप लोगों ने डिवाइड करना है अपने ग्रुप्स में, ये बातें भी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं वन बाय वन सारे जो ग्रुप हेड्स हैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या प्लान किया है। सर हमने सोचा है कि हम पेप्सी की तरफ ही जाएंगे। पेप्सी पे? जी जी सर। अच्छा, मिड के लिए। मिड के लिए ना? जी सर। ठीक है, मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। गुलाम आप कर रहे हैं पेप्सी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है हसाम शेख। हसाम शेख, आपने क्या प्लान किया? सर हमने कॉर्नेटो डिसाइड किया है। कॉर्नेटो, ठीक है। हसाम के बाद है हमारे पास नतालिया। जी नतालिया। सर वॉल्स। अच्छा देखो, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, वॉल्स इज अ बिग कंपनी, राइट? इट्स अ हाउस ऑफ ब्रांड्स, इट हैज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स इन इट, ठीक है। सो आई डोंट माइंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन वॉल्स, बट मैं फिर ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वॉल्स एज ए कंपनी को क्यों ब्रांड करेंगे, ठीक है? जी सर। अगर आपको सही लगता है तो आप कंटिन्यू करें इसी पे। ठीक है सर, एक बार फिर से कंसिडर कर लेंगे ये चीज। नहीं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, वॉल्स एज ए कंपनी पे आपको रिसर्च मिल जाएगी अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि आपका जो फोकस होगा पूरी कंपनी होगी, पूरा ब्रांड होगा, उसकी फर्दर छोटे छोटे जो उसके प्रोडक्ट्स हैं फिर उन पे फोकस नहीं होगा, आपको कंपनी की ब्रांडिंग करेंगे आप पूरी, ठीक है? ओके। अच्छा, दानियाल असगर मिर्जा। दानियाल। जी सर। सर कोकोमो चूज किया हमने। अच्छा, फिर हैदर अब्बास। यस सर। जी, ब्रांड क्या? सर टपाल पे ही करने का सोच रहे हैं, ऐसा भी क्या था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अरीबा शौकत। सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन? अरीबा, कैन यू रिपीट अगेन? सर लाइफ बॉय। ओके। फिर है हमारे पास नूर वाइफान। जी नूर। जी सर, हम मेबलिन पे ही काम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट के ब्रांड, मिड टर्म प्रोजेक्ट के ब्रांड फाइनल हो गए, ठीक है सबके। अब आप लोगों ने इस पे वही वर्किंग करनी है जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि पूरी प्रेजेंटेशन रेडी है, और उसके ऊपर जो है आप लोगों ने रिसर्च स्टार्ट करनी है, और ये सारी चीज़ें यही होंगी जो इस प्रेजेंटेशन में मौजूद है। इसके अलावा इसके बाहर से कुछ भी नहीं आपने रिसर्च करनी, इन्हीं टॉपिक्स पे रिसर्च करनी है रिगार्डिंग योर ब्रांड, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाली स्लाइड आप देख लो कि आपका जो ब्रांड है जो आपने सेलेक्ट किया वो को ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है या मैन्युफैक्चरर/नेशनल फॉलो करता है, प्राइवेट है, जेनेरिक है, या मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, ये पूरी रिसर्च के बाद आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। अच्छा सा खूबसूरत सा वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, उसका कवर पेज होगा, उसके अंदर ग्राफिक्स होंगे, कलरफुल होगा वो। आई वांट टू सी इट वेरी क्रिएटिवली डिजाइन्ड एंड मेड,
ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा। अब मैं 1 बाय 1 जो ग्रुप हेड्स हैं, स्टार्टिंग विद गुलाम, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने वर्कलोड को कैसे डिवाइड करने का प्लान किया। हसाम से बात कर लेते हैं तब तक। हसाम। सर मैंने अभी जब मीटिंग की है अपने मेंबर्स के साथ, टीम के ग्रुप के, तो उसमें मैंने क्या है कि सर हमने पहले डिसाइड ये कॉन्टेंट किया कि ऑलरेडी इस पे हम लोग रिसर्च कर चुके हैं पहले भी। राइट। कराने के बाद इन लोगों का टाइप असाइन करने थे। अब देखूंगा मिड टर्म का प्रोजेक्ट क्योंकि अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से ही मैं लोगों को टास्क असाइन करूंगा फिर। और कोशिश यही होगी कि आज टास्क असाइन कर दूं, तो फिर वेडनेसडे को हमारी जो ग्रुप के तकरीबन 6 मेंबर्स की ऑनलाइन सही, आज रात तक टास्क असाइन करके वेडनेसडे को फॉलो अप ले लूंगा इन सबसे ऑन कैंपस। एक मीटअप भी हो जाएगा और भी हो जाएगा। ठीक है। जी नतालिया, आपने क्या प्लान किया है? आई वांट टू नो योर स्ट्रेटजी, किस तरह आप प्लान कर रहे हो? तो हम लोगों ने भी वॉल्स इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम इस पे किया था और काफी ज्यादा रिसर्च की थी। तो उसी तरह से सर जो स्लाइड इक्वली, और सर जूम पे जो है ना, जो आपने वीडियोस अपनी डाली हैं लेक्चर की, वो सुनेंगे सर ताकि सबको पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा दानियाल जी, आपका क्या प्लान है? दानियाल सर, कैसे वर्कलोड डिवाइड कर रहे हो? रिसर्च के हवाले से जो लाइक हम लोगों ने यही प्लान किया है कि पहले जिस तरीके से लेके चले थे उसी तरीके से कंपाइलेशन मैं करूँगा, जितनी भी डॉक्यूमेंट के कंपाइल होगा। बाकी रिसर्च के मैं पहले भी मैंने यही किया था कि मैंने टास्क बना दिए थे हर चीज़ के, और उसके बाद इसको लेके चलूँगा। राइट, गुड। अच्छा हैदर जी, आपका क्या प्लान है? कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो सब चीजें? सर मैं तो सबसे पहले अपने ग्रुप मेंबर्स को एक जगह पे मैं बुलाऊंगा सर, क्योंकि हम लोग थोड़े से आगे पीछे हैं, एक दो जो लोग हैं। तो हम लोगों का ये, हम लोगों ने पहले अपनी जो टपाल की बनाई थी उसमें हमारे विजुअल्स थोड़े से कम थे, रिसर्च हमारी थी, तो जो मिसिंग एलिमेंट्स थे वो उसके अंदर ऐड ऑन करूंगा नई वाली के अंदर। उसके अलावा थोड़ी सी और थॉरो रिसर्च कर लेंगे सर, थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स। और उसके अलावा सर जैसे कि मिसिंग एलिमेंट्स ने कहा था कि जैसे एक्टिवेशन कैंपेन्स थी, उनके भी रेफरेंसेस वगैरह ऐड कर दूंगा थोड़े। गुड, वेरी नाइस, गुड। जी अरीबा, आपने क्या प्लान किया? सर जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, सबसे पहले जूम मीटिंग पे ओवरऑल जो भी आप जब स्लाइड देंगे सारे पॉइंट्स पहले ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम उनको डिवाइड कर लेंगे आपस में। उसके बाद फिर मैं डेडलाइन सेट करेंगे कि इस दिन तक सारी चीजें जो है वो मिल जाएं, ताकि उसके बाद हम एक दफा ग्रुप मीटिंग में और डिसाइड कर लें और मैं उसको कंपाइल भी सही से कर लूँ। और बाकी हमारी ऑन कैंपस क्लासेस हैं नेक्स्ट अभी इसी कमिंग वीक, तो उसमें हम बैठ के और अच्छे से इसको डिसाइड कर लेंगे आपस में। वेरी गुड। जी नूर, आपको तो कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, सब प्लानिंग हुई है आपकी। जी सर, फिर भी मैं बता देती हूँ। हाँ। सर हमने डिसाइड ये किया है, जैसे तो आपको पता है पिछले 400 साल से मेरा मेबेलिन नहीं चला है, तो हम लोग जी बिल्कुल। तो हम लोगों का जो कंटेंट है इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स प्रीटी मच देयर। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम, जैसे आपने बोला ना कि मिड टर्म में हम एक एज अ ग्रुप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और वो सबमिट करेंगे, तो हमने अभी ये किया है कि हम जो है अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फिर किसी एक दिन जो है हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मिलाकर फिर उसके अंदर जो भी एडिंग सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो करके फिर हम एक फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसको सबमिट कर देंगे। हर बंदा आपकी टीम का एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, मतलब हर बंदा इन सारे टॉपिक्स पे रिसर्च करेगा? सर मतलब हाँ, सारे उस पे रिसर्च करेगा, क्योंकि रिसर्च इतनी ज्यादा करनी है नहीं, बट हर बंदा ये पूरी एक्सरसाइज क्यों करेगा? आप डिवाइड करो ना कि टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग एक को असाइन किया, ब्रांड इक्विटी प्रॉमिस दूसरे को दिया, लाइक दैट। होता ये है कि इस तरह मुझे ना सबकी वीकनेसेस पता नहीं चलती। मैं जो है ना जैसे एक डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास आ गया, अब उसमें से सब जो है थोड़ा ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आई डोंट नो, मतलब दिस इज टू मच वर्क। तो बाकी अल्लाह खैर करे आपके ग्रुप मेंबर्स की, क्योंकि इतना काम करवा रहे हो आप उनसे। बट
नहीं clever सर, वो strategy एक्चुअली है। काम ऑलरेडी इज डन ना, इसीलिए आई थॉट कि इट वुड बी एन इजियर प्रोसेस। चलो whatever makes you comfortable जिस तरह से तुमने किया हुआ है, but the thing is कि बेटर और स्मार्ट अप्रोच यही है एज ए लीडर कि आप टॉपिक्स डिवाइड कर दो अपने मेंबर्स में, और वो जितना फोकस रिसर्च करेंगे आपके ग्रुप मेंबर्स, उनके पास डिटेल रिसर्च करने का ऑप्शन होगा, मार्जिन होगा। समझ रहे? राइट सर, सही है सर, ये भी जैसे हम देख सकते बाकी हैं, आप करेंगे। देख लो जैसे हाँ। ठीक लगता है। एनीवेज, तो ये जो है अब सब मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई सर हो मेरा गया। रह गया था जी गुलाम, जी सो गुलाम, नेट का मसला हुआ था। जी गुलाम बोले। सर हमने जिस तरह लास्ट टाइम किया था हम उसी तरह करेंगे, लाइक पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर जो 2-3 मेंबर्स वो बचेंगे वो दोबारा से उन चीजों को रिव्यू करेंगे और इस तरह हम फाइनलाइज करेंगे चीजें। गुड गुड, ठीक है, जबरदस्त। तो मुझे अभी काफी सेटिस्फैक्शन हो गई कि आप लोगों ने एज ए ग्रुप लीडर्स चीजों को डिवाइड कर रहे हो। आई होप आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपके काम निकलवाने की, काम करवाने की स्ट्रेटजी से सेटिस्फाइड होंगे, और अगर ना हो तो एज ए ग्रुप लीडर आपका काम है अपने मेंबर्स को एक साथ लेके चलना, सेटिस्फाइड रखना, और किसी किस्म की कुछ मिसकम्युनिकेशन ना होने दो। इस चीज के लिए आप ग्रुप लीडर हो, और किसी आपके ग्रुप मेंबर को लेफ्ट आउट फील ना हो, इस चीज के लिए आप ग्रुप लीडर हो। समझ रहे हो बात? तो ये चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो बात? अच्छा, तो ये हो गया डिस्कशन ऑन मिड टर्म। अब मैं आपको बताता हूँ उसको सबमिट कैसे करना होगा। ठीक है, इसको सबमिट इस तरह करेंगे कि एलएमएस पे मैं एक दायरा, जिस तरह आपके असाइनमेंट्स क्रिएट होते थे एलएमएस पे आप असाइनमेंट सबमिट करते थे, इसी तरह का एक टास्क क्रिएट हुआ होगा ऑलरेडी एलएमएस पे। ठीक है, उसकी डेडलाइन होगी संडे नाइट 11:30 PM। ठीक है, और उसको आपने उसको एलएमएस पे अपलोड करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब एलएमएस पे मैं ऑप्शन ढूंढ लेता हूं कि अगर मुझे ग्रुप सबमिशन का ऑप्शन मिल गया तो या मैं उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाया ग्रुप सबमिशन के ऑप्शन को, तो मैं उसको इनेबल कर दूंगा। अगर अदरवाइज ग्रुप सबमिशन का ऑप्शन मैं इनेबल नहीं कर पाया ठीक से, तो फिर सारे ग्रुप मेंबर्स को वही डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा एलएमएस पे। समझ गए बात? जैसे गुलाम के ग्रुप मेंबर्स हैं, वो साथ के साथ ओके सर, समझ में आ गया। हाँ, साथ के साथ ग्रुप मेंबर्स वही डॉक्यूमेंट एलएमएस पे सबमिट करेंगे अगेंस्ट दैट टास्क व्हिच आई विल क्रिएट। और उस टास्क के साथ जो है वो डिटेल भी लिखी हुई होगी, और मैं जो भी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा, जिसके लिए मैं आपसे ब्रांड्स पूछ रहा था, इसी वजह से कि मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके एज ए ब्रीफ वहां अपलोड करना है एलएमएस पे, तो उसके अगेंस्ट आप वो चीजें सबमिट कर दोगे। जी मिसमा। सर जब सबको कंबाइन करते हैं ना तो फाइल बहुत हैवी हो जाती है। जैसे अभी जो लास्ट वाला हमारा असाइनमेंट था सबका अपलोड हो गया, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको पीडीएफ सेंड किया कि चला तो जाए मेरा असाइनमेंट में। तो ये जरा इशू आता है, वर्ड की है फाइल बहुत हैवी हो जाती है। हाँ, तो फिर वो देखो, सबमिट होने में राइट, तो 100 MB की लिमिट होती है, इससे ऊपर लिमिट में एक्सीड भी नहीं कर सकता। मेरे पास ऑप्शन एज ए फैकल्टी मैक्सिमम 100 MB की फाइल अलाउ करने का है, उससे 100 MB से 1 MB ऊपर अलाउ नहीं कर सकता मैं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है उस पर। ठीक है, तो लेट सपोज अगर आपकी फाइल जो है वो 100 MB से एक्सीड कर जाती है, तो उसका तरीका ये है कि आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करो अपनी फाइल को, और गूगल ड्राइव का लिंक जो है, डाउनलोड लिंक, वो एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके और वो वर्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। उस पे पैराग्राफ जरूर लिखना कि दिस फाइल फाइल साइज वाज हेवियर सच एज 200 MB और समथिंग, तो काइंडली डाउनलोड फ्रॉम दिस गूगल ड्राइव लिंक। ठीक है, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना एज ए अगेंस्ट दैट टास्क, तो मैं डाउनलोड कर लूंगा वहां से। जी मिनास। सर ये जो मिसमा के साथ सेम इशू आया था, ये मेरे साथ भी आया था, इसकी वजह से मैं अपलोड ही नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि मतलब वो मार्क्स मतलब कटेंगे तो नहीं, क्योंकि आई डिड पार्टिसिपेट। अभी भी चांस है, जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं किए हैं पिछले अपलोड, वो अभी भी कर लें। मैं लेट सबमिशन के साथ उसको मार्क कर दूंगा। लेट सबमिशन इज ऑलवेज बेटर देन नो सबमिशन। सर वो लेट सबमिशन के साथ मार्क मतलब, क्योंकि मैंने तो ट्राई किया था, लेकिन वो वही यही इशू आ रहा था। अदरवाइज वैसे तो मतलब जी सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपने ट्राई किया था, आप यही मशवरा मुझसे उस वक्त कर लेते, तो मैं यही सजेशन देता कि गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दें वर्ड डॉक्यूमेंट में। असल में सर आपने बोला था कि वैसे तो आपका जो एक ही डॉक्यूमेंट जो ग्रुप हेड देगा उसी से ही मैं मार्क्स
काउंट करूंगा। तो मैंने कहा था ठीक है, क्या कहते हैं, वो वहीं पे ही मार्क्स काउंट हो गए होंगे। लेकिन अभी क्योंकि आपने सवाल पूछा और मिसमा ने भी कंसर्न इशू की रेज किया, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा मैं भी एक बार पूछ लूं। आप असाइनमेंट 6 की बात कर रहे हो ना, जिसमें स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस था? सर ग्रुप असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? वही था ना ग्रुप असाइनमेंट? यस। हाँ, तो उसका मसला नहीं है, उसको आपने अपलोड नहीं किया तो दैट्स फाइन, आपके ग्रुप हेड ने कर दिया है तो उसको मार्क कर दूंगा। लेकिन ये जो है मिड टर्म बस यही, ये जो है मिड टर्म है, इसको अपलोड करना लाजमी है हर बंदे के लिए, क्लास के हर स्टूडेंट के लिए। समझ रहे हो बात? इसलिए ठीक है सर। पहले तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसमें ऐसा सिस्टम कर दूं कि ग्रुप सबमिशन दूं। अगर वो नहीं कर पाया मैं एग्जीक्यूट ठीक से, तो फिर जो है आप सबको वो अनाउंस कर दूंगा मैं फेसबुक ग्रुप पे, जो भी होगा। तो आप सबको इंडिविजुअली उसको अपलोड करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट पूरा ग्रुप पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है? एंड आई एम श्योर किसी का भी डॉक्यूमेंट 100 MB से कम नहीं होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट आप 100 MB से ज्यादा हो गए तो ये तो मिड टर्म प्रोजेक्ट है। ठीक है ना? तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आपको गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड करना होगा और गूगल ड्राइव पे शेयर करना होगा। शेयर करते वक्त मेक श्योर करिएगा कि शेयर के अंदर गूगल ड्राइव में ऑप्शन आता है एनीवन विद दिस लिंक। शेयर के साथ ऑप्शन आता है एनीवन विद दिस लिंक ऑन इंटरनेट। तो एनीवन विद दिस लिंक ऑन इंटरनेट पे क्लिक करके फिर शेयर डन करें, और फिर उसका जो लिंक है वो कॉपी करके वो वर्ड के डॉक्यूमेंट में डाल के मुझे वो वर्ड का डॉक्यूमेंट विद 1 पैराग्राफ वो अपलोड कर दें LMS पे। क्लियर हो गई बात? जी सर। जी सर। हाँ, ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए भी होंगे जो डॉक्यूमेंट में LMS पे अपलोड करूंगा, अभी टास्क बनाऊंगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे इसमें। सही सर। जी दानियल, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, मुझे आखिरी बात आपकी समझ नहीं आई थी, आवाज कट गई थी बीच में, ये नेट का इशू आ गया था। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। मैंने सिर्फ यही कहा है कि आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके शेयरिंग उसकी एनीवन विद दिस लिंक ऑन इंटरनेट करके उसको लिंक कॉपी करके उसको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल के विद 1 पैराग्राफ वो अपलोड कर देना, तो मैं उसी लिंक से डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है? और ये एक बंदे ने करना है, पूरे ग्रुप ने नहीं करना। मतलब सपोज जो ग्रुप है उसी ने फाइल अपलोड की, उसी ने लिंक कॉपी किया, उसी ने वो वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, वो वर्ड का डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर कर दिया अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। समझ रहे हो? ये नहीं कि हर बंदा ग्रुप का अपलोड करता फिरे उसको सेपरेट गूगल ड्राइव पे। समझ लो? सही। अच्छा, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू आस्क, जो क्लियर नहीं हुई, कंफ्यूजन है, कुछ ऐड करना चाहते हो? और दूसरा ये फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा ये बात करनी थी आप लोगों से कि सिंस आप मिड टर्म प्रोजेक्ट संडे नाइट को सबमिट कर दोगे, तो मंडे जो नेक्स्ट क्लास है विच इज ऑन 19th, वो हम टोटली फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि मुझे इस वीक जो है जो CMA के ग्रुप्स हैं उस पर अनाउंसमेंट्स करनी है रिगार्डिंग कि हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट मीडिया ब्रांडिंग का किस तरह करने लगे हैं इस बार। तो उसकी मैं अनाउंसमेंट एक प्रिपेयर करूंगा, और मैं अनाउंसमेंट हो सकता है कि विद इन दिस वीक जो ग्रुप हेड्स हैं उनके साथ शेयर कर लूँ वो अनाउंसमेंट, ताकि वो लोग अपना इनपुट देते हैं उस अनाउंसमेंट पे। फिर वो अनाउंसमेंट मैं पोस्ट कर दूंगा डिफरेंट जो CMA के ग्रुप्स हैं। एलुमनाई का एक अलग ग्रुप है और जो CMA का करंट स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो अलग है। चले गाइस, फिर यही मेरी सारी डिस्कशन थी फॉर दिस वीक। So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.